हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग। सो आप देख सकते हैं एक ट्रेड ऑलरेडी प्लेस किया था मैंने, जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो वो एक्चुअली ट्रेड प्लेस नहीं किया था, प्लेस हो गया था। वो गलती से कोई ट्रेड ऑन था और इस प्राइस पे बाय हो गया। मैं ब्रैकेट ऑर्डर लगाने की कोशिश चाह रहा था, तो फिर उसको मैंने एग्ज़िट किया। 10-15 पॉइंट्स का एसएल दिया है और एक लॉट ही था एज यूजुअल, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। बट हाँ, ये कोई ट्रेड का बटन ऑन होने की वजह से ही ट्रेड प्लेस हुआ। तो आप देख सकते हैं सेम ही कैंडल में ये स्टॉप लॉस तो नहीं बोलूँगा, बट क्योंकि वो ट्रेड मैंने प्लेस नहीं किया था, हो गया था, तो मुझे फिर उसे एग्ज़िट करना पड़ा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका गलती से कोई ट्रेड प्लेस हो जाता है तो अवॉइड ही करिए, बिकॉज़ हो सकता है वो ट्रेड आपको बहुत यू नो बाद में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे दे, बट वो आपकी स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं है। तो अनलेस आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, आपके जोन के हिसाब से आपको प्राइस नहीं मिल रहा है, या आप कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे एंटर करना चाहिए, डोंट 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 यू नो डू दैट ट्रेड। तो फिर यहाँ देखिए एक और ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया है प्राइस को देखते हुए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये एक, बिकॉज़ सुबह एक एक फॉल आया था मार्केट में, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से ये अपने डायरेक्शन में मूव होगा। बाकी एज आई ऑलवेज से, यू नेवर नो कि मार्केट कहाँ से कब टर्न हो जाए और कहाँ से नीचे आ जाए और कहाँ से ऊपर चला जाए। तो वो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो लेट्स सी कि अगर मार्केट यहाँ से अपनी तरफ मूव होता है तो हम इसमें कितने पॉइंट्स बना पाते हैं। टारगेट अभी जो मेरा ब्रैकेट ऑर्डर का बेसिकली 150 का टारगेट लगा रहता है, वो है। इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा बाद में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, ये है कि कल पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहा। आज ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज ऑप्शन बायर को कुछ मिलेगा, यू नो और मूवमेंट आ सकता है अगर कल साइडवेज रहा है। क्योंकि साइडवेज में होता क्या है, बेसिकली मार्केट कंसोलिडेट होता है। तो एट्स दिस आई मीन कंसोलिडेशन इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, जो कि एक जगह वो कंसोलिडेट होगा, फिर वहाँ से ब्रेकआउट देगा। इट कुड बी एनी वे, इट कुड गो अप, इट कुड गो डाउन, बट कंसोलिडेशन भी ज़रूरी होती है। बिकॉज मार्केट हमेशा बढ़ता हुआ नहीं जाएगा, हमेशा गिरता हुआ नहीं जाएगा। कहीं पे आके उसको रुकना पड़ेगा जहाँ पर बायर्स और सेलर्स एक्यूमुलेट होते हैं। तो इट्स कॉल्ड कई बार आपने सुना होगा टर्म एक्यूमुलेशन। हाँ, तो कल का दिन वैसे ही था। बा, बा, बायर्स और सेलर्स में फाइट चली और एंड में आ, मतलब दोनों ने ही मांडवाली कर ली और मार्केट मूव ही नहीं हुआ। तो कल कल भी मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट उसको पोस्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑफिस से ना फिर बहुत लेट हो गया था ऑफिस से, तो फिर वो पोस्ट नहीं कर पाया। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये आज का ट्रेड फ्रूटफुल होता है या नहीं होता है। दो ट्रेड का टारगेट रहेगा एज यूजुअल। अगर दूसरा भी मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ पहले के बाद ही फिर, अगर दूसरे में सेटअप नहीं बना या मिला तो फिर ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी देखते हैं आज मार्केट अपने को मूवमेंट देता है नहीं देता है, या आज भी ऑप्शन सेलर का ही दिन है। ठीक है गाइज, सो बाकी जैसा होता है मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ।
तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एक हद तक अपने फेवर में गया, 700 तक में हम अपना सिक्स 645 समथिंग का, 680 का प्राइस था। तो 20-25 पॉइंट दिया उसने, और अभी मार्केट अपने अगेंस्ट में जा रहा है एंड प्रोबेबली ये स्टॉप लॉस हिट करेगा। सो अगेन आज के दिन भी ये ट्रेड तो फेल हुआ, बट कोई नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। आप स्टॉप लॉस दोगे या टारगेट हिट करोगे, तो सी। तो अभी इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और आई थिंक ये यहाँ पर एक पुट ऑप्शन का ट्रेड बन रहा है। एक काम करता हूँ, हाँ ये देखिए, पुट ऑप्शन का ट्रेड बन रहा है पुट साइड का। ले लेता हूँ, आई थिंक मैं पुट का भी ट्रेड ले लेता हूँ, बिकॉज अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये आर्क बन रहा है जो कि डे लो की तरफ मूव हो रहा है। तो डे लो की तरफ जो मूव हो रहा है, उससे मैं पुट साइड का पी का एक ट्रेड, जो सेकंड ट्रेड रहेगा अपने दिन का, वो एक्सपेक्टेड लग रहा है कि पी साइड में मूव दे सकता है, बिकॉज डे लो की तरफ मार्केट आ गया है। तो पहला, आई वुड से इट वाज अ गुड ट्रेड। मार्केट अपने अगेंस्ट में मूव हुआ, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है मार्केट आपके फेवर में मूव होगा या अगेंस्ट में मूव होगा, दैट्स इट। तो आज अपने अगेंस्ट में मूव हुआ और हमने स्टॉप लॉस दिया। तो चलिए कि पुट साइड का ट्रेड एंटर कर लेते हैं, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है वो तो ले लिया है ट्रेड। और एक मिनट मैं स्क्रीन पे पहले लगा देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखता रहेगा कि कहाँ पे ट्रेड लिया है और कैसे। तो ये, लेट मी चेंज दिस, ताकि आपको दिखता रहे कि ये ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया है। तो ये 50,000 का पुट लिया है, और ये रहा विंडो। तो चलिए, जैसा इस ट्रेड में होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं।
सो गाइज ये ट्रेड में भी अपने को ज़्यादा कुछ मिला नहीं और मूवमेंट अच्छा था। ये देखिए अब 660 670 तक गया ये। और अपना प्राइस था समवेयर अराउंड 615। तो ये समवेयर अराउंड अभी ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। आई एम श्योर ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। एग्ज़िट कर देता हूँ या फिर रुक जाता हूँ बिकॉज ये वाली जो 15 मिनट की कैंडल, लेट्स सी, देखते हैं, रुक जाते हैं। एंट्री इसमें भी अच्छी थी। मार्केट अगेंस्ट अपने अपने फेवर में नहीं गया और आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा चॉपी है। 60 हाँ 60 65 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स आई वुड से मिल रहे थे, बट मेरा मेरा टारगेट हमेशा 100 पॉइंट्स के आसपास का होता है। तो उसमें मेरे एक्यूरेसी रेट कम होता है बट मेरा टारगेट बड़ा रहता है। तो अगर मैं 50 पॉइंट्स के साथ 50% रेट्स मेरे हिट हो जाएंगे तो भी मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहूँगा बिकॉज उसमें ब्रोकरेज एंड ऑल चला जाता है। तो 30 to 40 पॉइंट्स का तो ऐसे ही होता है। तो मेरा टारगेट हमेशा बिग रहता है। तो अगर मैं 4 ट्रेड भी 3 ट्रेड लेता हूँ और फिर एक टारगेट हिट होता है तो 30% एक्यूरेसी में भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा। तो लेट्स सी। ये तो गया, आई थिंक ये अपने फेवर में ये भी ट्रेड नहीं गया। तो आज के दोनों ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली अपन लॉस में बुक करने वाले हैं। यहाँ से कुछ टर्न हो जाए तो बता नहीं सकते बट चांसेस कम ही लग रहे हैं। मार्केट आज निफ्टी वन साइडेड मूव हो रहा है बट बैंक निफ्टी में कल की तरह मूवमेंट नहीं है और अगर है भी तो बहुत स्लो है। और आप जानते हो ऑप्शन बायर को मूवमेंट चाहिए होता है। और ये सब ये ऐसे मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए अच्छे होते हैं। दे विल बी मेकिंग मनी फॉर श्योर, बट ऑप्शन बायर इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। 50 कोई कोई इशू नहीं है। आ, आ, आज आज स्टॉप लॉस देंगे तो कल टारगेट हिट होगा। इट इज़ एज सिंपल एज। बट अपने को बड़े लॉस नहीं करने हैं। जैसे कि यू नो सुभाशीष भाई बोलते हैं कि आपको सिर्फ एक चीज़ से बचना है, बड़ा लॉस। तो बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट चलेगा, छोटा लॉस चलेगा, बड़ा लॉस नहीं करना है। तो छोटा प्रॉफिट, बट आई थिंक मेरा 100 पॉइंट्स का टारगेट रहता है क्योंकि अगर मैं 50 पॉइंट्स पे बुक कर लूँगा तो फिर अगली बार से साइकोलॉजी ये रहेगी कि 50 पॉइंट्स अचीव हो गए, चलो बुक कर लेते हैं। तो स्टिक टू योर रूल्स, मार्केट विल गिव इट टू यू। तो आई थिंक अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा बिकॉज जिस तरह से कैंडल भी बन रही है उसमें कुछ स्ट्रेंथ है नहीं। तो इट वॉज अ गुड डे टू ट्रेड। अपने फेवर में नहीं गया, सी। सो अपने फेवर में नहीं गया, इट्स ओके, बट स्टॉप लॉस दिया। अ गुड ट्रेडर शुड ऑलवेज बी अ गुड यू नो लूज़र। तो कल मिलते हैं, देखते हैं मार्केट कैसा रहता है। कल फ्राइडे है। यूजुअली फ्राइडे को तो और भी मूवमेंट नहीं होता है बट 2 दिन से ऑलरेडी मूव नहीं हुआ है। तो देखते हैं आज टोटल लॉस कितना हुआ है। पर डे की लिमिट एक्सीड हुई है या अपने लिमिट के अंदर है। एग्ज़िट तो हो गया है ट्रेड। एक चलिए देखते हैं। हाँ तो ये लिमिट में ही है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो हालांकि एक गलती वाला ट्रेड था पहला वाला, अदरवाइज़ अभी भी हमारा जो दिन का जो लॉस लिमिट है वो एक्सीड नहीं हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। आप इतनी देर ट्रेड में होल्ड रहे और फिर भी आपका लॉस इतना नहीं हुआ, आपका लिमिट के अंदर है।
तो एक एक टारगेट हिट होगा और ये दोनों लॉस कवर हो जाएंगे आज के दिन के. सो दैट्स हाउ ट्रेडिंग वर्क्स. बाकी कल मिलते हैं. थैंक यू. बाय बाय.